वाले सवाल की, इस पे आप थोड़ा सा दृष्टि बताएं। क्या इस पे कुछ अच्छा, ओके। भूपेश, श्रीरूप और जसकीरत, इफ्तिकार, आप बताइए भाई, कोई अपडेट है इस पे? मैं इक्वालिटी से ट्राई किया था। ओके। जसकीरत बताओ आपने सर क्यों? मैं लैगोरा में फिर से कनेक्ट करके आता हूँ। डन। भूपेश, श्रीरूप, कुछ अप्रोच? सर मैं लैगोरा में फिर से कनेक्ट करके आता हूँ। डन। श्रीरूप और भूपेश का बना क्या ये क्वेश्चन? सर मैं लास्ट क्लास देख नहीं किया। ओके ओके ओके, ठीक है, डन। नो सर। जो बच्चे, खासकर ये उन बच्चों के लिए भी है जो रिकॉर्डेड सेशन ज़्यादा देखते हैं, जब तक डिस्कशन नहीं होगा तुम्हारी नॉलेज का एक तरह से क्या कहेंगे कि फिल्ट्रेशन नहीं होगा ना, ठीक है ना। डिस्कशन से फिल्ट्रेशन होता रहता है ना, आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम को देख के फर्स्ट थॉट आता है ना, किसी भी प्रॉब्लम को देख करके जो फर्स्ट थॉट आता है, जब तक वो डिस्कस नहीं होगा तब तक फिल्ट्रेशन नहीं होगा उसमें ना। अभी हो सकता है कि मैं ये क्वेश्चन दिया, आपने कोई फर्स्ट थॉट लगाया, उस वो गलत था, लेकिन क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे थे तो वो तो डिस्कशन हो नहीं पाया, वो डिस्कशन कभी हो भी नहीं पाएगा। और फिर होगा ये कि एट द एंड एग्जाम में जब इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी, तो आप अपने फर्स्ट थॉट को फॉलो करते हो, जनरली यही होता है ना भाई, फर्स्ट थॉट को ही फॉलो करते हैं हम लोग, तो फिर गलत दिशा में चले जाएंगे। तो रिकॉर्डेड सेशन देखने के फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइव देखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसीलिए टू वे इंटरेक्टिव क्लासेस इसीलिए की गई थी कि आप लाइव देखें, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एवरी रियल नंबर n द इक्वेशन दिस वन हैज अ सोल्यूशन फॉर विच ऑल दीज आर ऑल इंटीजर्स लार्जर देन n। ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए, एवरी रियल नंबर n, नॉट नेचुरल, एवरी रियल नंबर n के लिए ऐसा सॉल्यूशन x1 x2 x3 x4 का निकलेगा जिसमें ये सारे के सारे इंटीजर्स लार्जर देन n होंगे। ये अपने को प्रूफ करना है ना, सारे के सारे इंटीजर्स लार्जर देन n होंगे, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, हाँ हाँ बताओ ना, डिस्कस करते हैं हम। नहीं 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 नहीं, n तो एवरी रियल नंबर हो सकता है ना। देखो n 1 से छोटा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो केस बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेन तो केस 2 ही है। तो सबसे पहली चीज, ये जो इक्वेशन दे रखी है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू x1 x2 x3 x2 x3 x4 x3 x4 x1 और x4 x1 x2, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में क्या है ना, अपन ये बोल सकते हैं कि x1 x2 x3 x4 that is equal to 1 1 1 1 is always a solution, is a non trivial solution बोलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्टली इज अ सॉल्यूशन लिखते हैं ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक सॉल्यूशन है। अब एक छोटी सी बात ये है कि इसमें वेटा जंपिंग कैसे लगाई जाए जिससे कि ये चीज़ प्रूव हो जाए ना, क्योंकि वेटा जंपिंग में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको ना, तो वेटा जंपिंग कैसे काम करेगा, मेन चीज़ ये है, ये क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है मुझे ना, लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, राइट राइट है। हाँ, तो अपन एक काम कर लेते हैं इसमें, ठीक है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 x3 x4 का एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना भाई, का एक सॉल्यूशन है R1 S1 T1 U1, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर ही चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। एक इसका एक सॉल्यूशन है, बी अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन,
ठीक है, गिवन इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है भाई, है ना, ये उसने बोल दिया, ठीक है। सच दैट कि R1 लेस देन इक्वल टू S1 लेस देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू U1, सबसे बड़ा U1 है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, U1, अपन ने ये बात बोल दी, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर ये एक सोल्यूशन है तो नाउ ऑब्जर्व, क्या कर सकते हैं अपन, एक काम कर सकते हैं, अपन एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे x1 में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, यानी x1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, तीनों में से x1 कॉमन ले लिया, लेफ्ट में ले आया तो माइनस का x1 ब्रैकेट में x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x4 x1, सॉरी x4 x2 या x2 x4 बोल देते हैं, ठीक है ना भाई, और प्लस में ये 3 टर्म और माइनस में ये आ जाएगा ना, प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x3 का स्क्वायर प्लस में x4 का स्क्वायर और माइनस में x2 x3 x4 दैट इज इक्वल टू 0। कोई परेशानी तो नहीं है, मैंने एक क्वाड्रेटिक बना लिया भाई, है ना, क्लियर है। Yes, sir. और मैंने बोल दिया लेट R1 कॉमा R2 बी द टू सॉल्यूशंस ऑफ द अबाउ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, मैंने बोल दिया भाई इसके दो सॉल्यूशन है R1 और R2, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है साहब किसी को। नहीं सर। अब अगर R1 और R2 इसके दो सॉल्यूशंस हैं तो बाय वेटास रिलेशन में क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि R1 प्लस R2 क्या होगा, बताइए। x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x4 x2 x4, ये हो जाएगा, क्लियर ना। अब अगर आपको पता है कि R1 अगर एक सोल्यूशन है तो R1 के रेस्पेक्ट में x2 x3 और x4 का वैल्यूज यही होगा, तो आप यहां से R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू आएगा बताइए, S1 T1 प्लस T1 U1 प्लस S1 U1 और प्लस का R1 उधर गया तो माइनस का R1, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना सब। Yes, sir. अब आपका मन क्या कहता है, इट इम्प्लाइज दैट x1 कॉमा y1 कॉमा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 दैट इज इक्वल टू x1 का वैल्यू S1 T1 प्लस T1 U1 प्लस S1 U1 माइनस R1 कॉमा x2 x3 x4 का वैल्यू तो वही सेम S1 T1 और U1 will also be a solution, Yes. है ना भाई, will also be a solution। Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूँ कि अगर x1 कॉमा y1 कॉमा क्या लिख रहा हूँ यार, x1 x2 x3 और x4 दैट इज इक्वल टू, अगर 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 एक सोल्यूशन था तो, है ना, इस फॉर्मेट का सोल्यूशन क्या होगा, S1 T1 प्लस T1 U1 प्लस S1 U1 माइनस R1, तो 3 माइनस 1 2 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 होगा, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है ना भाई, यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बोल रहा हूँ ये बात मैं, है ना। तो अगर एक सोल्यूशन 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 है, ठीक है ना, इज अ सोल्यूशन, तो ये इंप्लाई करता है कि 2 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन, है ना। सो Yes, sir. repeating the same process है ना, with x2 comma x3 comma x4 also
we will get also we get, क्या लिखूं यार, repeating the same process with x2 x3 x4, x2 x3 x4 के साथ also we will get infinitely many solutions, हाँ है ना, क्या बहुत सारे सोल्यूशन बनते जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो Yes, sir. x1 x2 x3 और x4 इस इक्वेशन के हिसाब से सिमेट्रिक है, मतलब आप x1 की जगह x2 x2 की जगह x3 x3 की जगह x4 और x4 की जगह x1 रख दें तो भी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइक्लिक ऑर्डर में अगर इनको चेंज करते जाओ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अगर 2,1,1,1 इसका एक सोल्यूशन है तो 1,2,1,1 भी एक सोल्यूशन होगा, है ना? Yes, sir. अब चाहे आप x2 x3 x4 के लिए रिपीट ना भी करो प्रोसेस, तो इसी के लिए वापस प्रोसेस रिपीट करके देख लो तो एक और नया वैल्यू आ जाएगा r1 की जगह पे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 2 2 4 और 1 5 और -1, तो अगला सोल्यूशन 4,2,1,1 बन जाएगा। फिर 4 को उठा के लास्ट में रख दो, 1 को आगे ले आओ, फिर एक और पेयर सोचो। तो ऐसे x जो r1 के प्लेस पे वैल्यू है, x1 की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती जाएंगी। और इन शॉर्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम चाहें जितना आगे तक इसको ले जा सकते हैं। तो फॉर एवरी रियल नंबर n, कोई भी रियल नंबर n हो, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन ऐसा जरूर होगा x1 x2 x3 x4 का जिसमें सारे इंटीजर्स होंगे और वो लार्जर देन n होंगे, n से बड़े होंगे, क्योंकि इसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, हाँ या ना? क्या हम ये बोल सकते हैं भाई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते. So it implies that for every real number n, ठीक है ना, given equation या original equation always have a solution for which x1, x2, x3, x4 are all integers larger than n। ठीक है ना भाई? ये जो एग्जांपल दिया है ना मैंने बीच में, ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि कैसे हो रहा है। क्लियर है? या आप ना भी लिखते तो चलता? Yes. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको?